हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप कि सब मजे में होंगे। आज से क्लास 9 का साइंस का एक नया सीरीज शुरू होगा, जहां पर मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू होगा वो मिलेगा, जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम प्लस एनुअल एग्जाम दोनों में काम आएगा। अगर किसी भी स्कूल से आप ताल्लुक़त रखते हैं, लेकिन आपका अगर सीबीएसई बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड में आपके चैप्टर्स का नाम अगर सेम है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप एनसीईआरटी हो, जैक हो, सीबीएसई हो, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, ये आपके लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए सीधा आते हैं पॉइंट पे। पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है वहाँ पर मैं शुरू होता है 1 नंबर से, जिसमें पूछा गया है इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस। तो इसका हो जाएगा A नंबर। ये बायलिंगुअल रहेगा, जहाँ पर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, करता आपका मोड जो भी हो, यहाँ पर मैं क्वेश्चन दोनों रहेगा। दूसरा नंबर में आपसे पूछा गया है भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, वो क्या है? अग्नि, आकाश, वायु या इनमें से कोई नहीं। तो 2 का हो जाएगा D नंबर। ये तीनों में नहीं कन्वर्ट किया गया, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। नंबर 3 में पूछा गया है पदार्थ बने होते हैं क्या चीज़ से? ठोस से, तत्व से, कण से या गैस से। तो 3 का हो जाएगा C नंबर, क्या चीज़ से? यानी कणों से मिलकर के बने होते हैं। हम लोग इधर देख लेते हैं इसका इंग्लिश वर्सन। सब्सटेंस आर मेड फ्रॉम सॉलिड एलिमेंट, पार्टिकल्स और गैस। इसके बाद आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर है पदार्थ के कण होते हैं देखने योग्य, छोटे, सूक्ष्म या बड़े आकार के। तो 4 का हो जाएगा C नंबर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑब्जर्वर, स्मॉल, माइक्रो या लार्ज। तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रो लेवल का होता है। नंबर 5 में पूछा गया है, नंबर 5 में है पानी में चीनी और जैसे पदार्थ घुलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? वृद्धि होता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या पहले से दोगुना हो जाता है। तो 5 का हो जाएगा C नंबर में, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका इंग्लिश वर्जन आप यहाँ से देख लीजिए, आप पॉज करके देख सकते हैं। नंबर 6 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? इसमें से कौन पदार्थ नहीं है? जल, ईर्ष्या, गंध या इत्र की सुगंध। कौन सा पदार्थ नहीं है वो बोला गया। तो ये है, ये है, ये है। नंबर B जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेलिसी, वो नहीं आता है। नंबर 7 में है पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। तो 7 का हो जाएगा B नंबर। किस तरह का ऊर्जा देखने को मिलता है? तो आपको गतिज ऊर्जा देखने को मिलेगा। 8 नंबर में पूछा गया ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? गति तेज हो जाती है, गति कम हो जाती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का हो जाएगा A नंबर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आपका गति जो होता है पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में बोला गया है पदार्थ के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण, परासन, संवहन या चलन। तो 9 का हो जाएगा A नंबर। इसको हम लोग डिफ्यूज़न यानी विसरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में पूछा गया है पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे पदार्थ का किस गुण का पता चलता है? तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, या पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो 10 का हो जाएगा C नंबर। इनके बीच ये जो पार्टिकल्स रहता है, इनके बीच में गैप रहता है, जिस गैप में क्या है, चीज़ें एडजस्ट हो जाती है। इसका इंग्लिश वर्जन। 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर में पूछा गया निम्न में से कौन सा पदार्थ है? कौन सा पदार्थ है? स्नेह, घृणा, विचार या घड़ी। इसमें से पदार्थ पूछा है, तो घड़ी जो है ये, और ये सारा तो क्या है, ये आप इसमें बताएंगे किसमें, तो कमेंट में। 12 नंबर में पूछा गया ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है क्या? कम, अधिक, नहीं होता है, या इसमें से कोई नहीं। ठोस बोला, जब भी आपसे सॉलिड पूछा जाए तो इनके कणों के बीच का जो अट्रैक्शन रहेगा ये सबसे ज़्यादा रहेगा। 13 नंबर में पूछा गया है बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? आकृति बदल जाती है, आकृति नहीं बदलती, आकृति बढ़ जाती है, या इसमें से कोई नहीं। 13 का हो जाएगा B नंबर। ठोस पे हम अगर बल लगा रहे हैं, सॉलिड पे हम अगर के कोई प्रेशर दे रहे हैं, तो इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए 13 के बाद हम लोग आते हैं 14 नंबर। 14 में पूछा गया द्रवों को आकार आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित, आकार आयतन अनिश्चित होता है, इसमें से कोई नहीं। तो 14 का हो जाएगा B नंबर, क्योंकि लिक्विड बोला है, लिक्विड का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो है यानी वॉल्यूम जो है ये इसका सर्टेन रहेगा। इसके बाद आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में पूछा है गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसे होती है? नियमित, अनियमित, नियमित तथा तीव्र या अनियमित तीव्र। तो 15 का हो जाएगा D नंबर, यानी इरेगुलर और इंटेंस ये कहलाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में पूछा गया द्रव में किसका विसरण संभव है? ठोस का, द्रव का, गैस का, या तीनों का। तो 16 का हो जाएगा D नंबर, तीनों का होगा।
ऑल ऑफ 3। इसके बाद आते हैं 17 में पूछा गया है ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है या दोनों निश्चित नहीं होता है। तो 17 का हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ पर मैं वॉल्यूम और साइज दोनों जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 18 में। 18 नंबर में आपसे पूछा गया निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी संपीड़ितता अधिक है, यानी किसको जो है हम कंप्रेस ज़्यादा कर सकते हैं, ठोस को, द्रव को, गैस को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का हो जाएगा सी नंबर, यानी गैस को हम लोग ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। 19 नंबर में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किन दो पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। किन पदार्थों के बीच कणों का रिक्त स्थान जो है अधिक होता है, ठोस, द्रव या गैस या उपयुक्त में से सभी। तो 19 का हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जिस वजह से क्या होता है इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। इंग्लिश वर्जन आप यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद 20 नंबर में आता है। 20 में पूछा गया है वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग हो जाता है, सीएनजी, एलपीजी, जल गैस या नाइट्रोजन गैस। सीएनजी के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, तो सीएनजी हो जाएगा। इसके बाद 21 में आपसे पूछा गया है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं होता। तो 21 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। इसके बीच का ये जो होता है वो कम होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में पूछा गया है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। कैसे पानी काट पाता है, क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कण गति करते हैं, पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पानी की संपीड़ितता अधिक होती है। तो 22 का हो जाएगा ए नंबर। इसमें क्या आपको देखने मिलेगा कि पानी के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है, इसलिए वो क्या करता है, वो काट पाता है। इसके बाद 23 में आपको दिया गया है तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन या इनमें से कोई नहीं। द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन या नन ऑफ दिस। तो 23 का हो जाएगा सी नंबर, दैट इज़ केल्विन। इसके बाद 24 में आपसे पूछा गया है किसी तत्व के दरम्यान के प्रति इकाई का आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व, दरम्यान, आयतन या क्षेत्रफल। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा। तो 24 का हो जाएगा ए नंबर, डेंसिटी, यानी घनत्व के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एक और क्वेश्चन आपको इसमें, पहला सीरीज में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद सेकंड सीरीज में इसके बाद का क्वेश्चन मिलेगा। 25 में पूछा गया बर्तन की दीवार पर गैस के कणों के द्वारा इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले बल के कारण गैस बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दबाव, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा या आकर्षण बल। तो 25 का हो जाएगा ए नंबर, यानी इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये था चैप्टर 1 का मैटर इन आवर सराउंडिंग का पहला, जिसको मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया है। आप किसी भी वर्जन का स्टूडेंट है, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। हाफ ईयरली एग्जाम जैक का भी शुरू होने वाला है, सीबीएसई का भी शुरू होने वाला है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि उनको भी फ़ायदा होता रहे और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।